तो चलिए दोस्तों, हम फिर आपके लिए लेकर आ चुके हैं इस हफ्ते के बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो, ताकि इससे आपका भी टाइम बच सके और हमारा भी टाइम बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 10वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला के अंदर। पंचकुला के वेलकम रामगढ़ किले में 10वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। महामारी के बाद देश में पर्यटन क्षमता का पता लगाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद है, हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा समेत किस राज्य ने जीत हासिल की है? तो ये हासिल की है केरल राज्य ने। हरियाणा पुरुष और केरल महिला टीम ने भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर आयोजित 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने असम को 25-23, 25-18, 25-19 से हराया है। यह 14 वर्षों में फाइनल में उनकी पहली जीत थी। पुरुष वर्ग में गत चैंपियन तमिलनाडु को क्वार्टर फाइनल में हरियाणा से हार का सामना करना पड़ा था। 2021 में हफ्ते भर चलने वाली सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 पुरुष और महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन ओडिशा वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। यहाँ पे मैं बता दूं कि VFI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके प्रेसिडेंट अच्युता समसेना है और इसकी जो स्थापना है ये सन 1951 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई के अंदर है। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अवार्ड मिला है? तो ये मिला है प्रेरणा को। दोनों हाथों से एक साथ लिखने में महारत हासिल करने वाली बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा प्रेरणा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अवार्ड दिया गया। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है, हाल ही में इलाहाबाद के किस पर्वतारोही का नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण की टीम के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है हुकम चंद। इलाहाबाद के ऐसे पर्वतारोही जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण की टीम के लिए चयनित किया गया है, हुकमचंद को रूस में स्थित माउंट एल्बस की चढ़ाई करनी है। इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,510 फीट है। हुकमचंद उर्फ चांद माही ने अब तक 7 पर्वत चोटियों पर फतह हासिल की हुई है। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिसार के अंदर। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल अप्रैल माह के अंदर लॉन्च होगा। इसमें 33 तरह की बीमारियों से ग्रस्त रोगियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद है, हाल ही में किसे INSPA का हरियाणा राज्य संयोजक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर दीप्ति हुड्डा को। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की एसोसिएट्स प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति हुड्डा को इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन का हरियाणा राज्य संयोजक बनाया गया है। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा की किस नगर परिषद को उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेज गति से अग्रगामी शहर के लिए प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है चरखी दादरी को। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा के 4 शहरी स्थानीय निकाय करनाल, रोहतक, पंचकुला और गुरुग्राम 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी के अंदर देश के शीर्ष 100 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकाय के अंदर शामिल किया गया है। हरियाणा के किस जिले में नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे रेवाड़ी के अंदर। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव के अंदर नॉलेज सेंटर का शिलान्यास किया है।
मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस अवसर पर कहा है कि रेवाड़ी जिला के अंदर 32 नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनको पंचायत IT सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकेगी। साथ ही पंचायत इस नॉलेज सेंटर में ग्रामीणों के लिए किताबों व न्यूज़पेपर की व्यवस्था भी करेगी। शुरुआती चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव के अंदर नॉलेज सेंटर बनाने की योजना बनाई गई है। इसके बाद है हरियाणा में मृदा जांच सेवाओं के लिए कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं? तो ये की जा रही हैं 76 प्रयोगशालाएं, 17 स्थैतिक मृदा जांच प्रयोगशाला और 59 मिनी मृदा जांच प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 14 नई मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद है हाल ही में राज्यसभा ने हरियाणा के किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है? तो ये दिया है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र कुंडली ने। राज्यसभा ने हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 2 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। यही वजह है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया। इस कदम से खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने, रोजगार को सृजित करने और हमारे उत्पादों को विश्व स्तर पर स्थापित करने के अंदर मदद भी मिलेगी। इसके बाद है हाल ही में किसे हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संदीप कादियान को। ऑल इंडिया भारतीय बॉक्सिंग संघ के निर्देशक पर संदीप कादियान को 2/3 बहुमत से प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कमान सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि 2024 की ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर अब ग्रास रूट लेवल पर नर्सरियां तैयार की जाएंगी, ताकि बॉक्सिंग में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर सकें। हरियाणा के 21 जिले के अंदर पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा हिसार के अंदर। हिसार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हिसार के अंदर पायलट प्रशिक्षण हेतु फ्लाइंग क्लब बनाए जाएंगे। हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि स्पाइसजेट कंपनी के साथ हरियाणा सरकार का समझौता हो चुका है, जिसके तहत हिसार के अंदर फ्लाइंग क्लब स्थापित किया जाएगा, जिसमें 100 पायलट के प्रशिक्षण की सुविधाएं की जाएंगी। हाल ही में किसे लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गजेंद्र फोगाट को। पॉप गायक व अभिनेता गजेंद्र फोगाट को लक्ष्मीचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। गजेंद्र फोगाट को ये सम्मान प्रदेश में पिछले 27 सालों से लोक विद्या पर शोध करने व उसके उत्थान में अनवरत लगे रहने के कारण दिया गया है, जबकि बॉलीवुड के कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरस्कार दिया गया है। पानीपत में हुए 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव में उन्हें ये सम्मान दिए गए। पिछले 10 वर्षों में से ये उत्सव हर बार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर डे से पहले आयोजित किया जाता है। इसके बाद है हरियाणा ने 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया है। यह प्रतियोगिता किस राज्य के अंदर आयोजित की गई? तो ये प्रतियोगिता आयोजित की गई महाराष्ट्र के अंदर। 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 3 ब्रांज मेडल हासिल किए हैं। हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने आयोजन में हिस्सा लिया है, जिसमें से 30 लड़के और 13 लड़कियां शामिल हुई थी। खिलाड़ियों ने जूनियर, सब जूनियर और सीनियर सभी वर्गों में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले के अंदर राज्य का दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अंबाला के अंदर। अंबाला जिले में स्थित साहा कस्बा में राज्य का दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 20 एकड़ भूमि अधिकृत करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इससे पहले भारत सरकार के द्वारा 11 सितंबर 2018 को IMT रोहतक के अंदर MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई थी। IQ एयर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला दुनिया का 11वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो ये बना है फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद प्रदूषण के मामले में दुनिया के टॉप 30 शहरों की सूची के अंदर शामिल हो गया है। IQ एयर की तरफ से साल 2020 के अंदर PM 2.5 को आधार मानकर दुनिया भर में 106 देशों की हजारों शहरों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार फरीदाबाद दुनिया में 11वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर 22 स्थान भारत के हैं। इसमें दिल्ली के साथ साथ NCR के कई शहर शामिल हैं। गाजियाबाद इस लिस्ट के अंदर दूसरे स्थान पर है, नोएडा 6ठे स्थान पर और ग्रेटर नोएडा 7वें स्थान पर है। वहीं फरीदाबाद का पड़ोसी जिला गुरुग्राम अभी 24वें स्थान पर पाया गया है। केवल देश के प्रदूषित शहरों की बात करें तो इनमें फरीदाबाद 10वें स्थान पर पाया गया है। तो यहाँ पर जो
IQ एयर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो गोल्टास स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और इसकी स्थापना सन 1963 के अंदर की गई थी और इसके जो फाउंडर थे वो थे मैनफर्ड हैमर्स। इसके बाद है हाल ही में किसे 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधेयक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है वरुण चौधरी व डॉक्टर अभय सिंह यादव को। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान भाजपा के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव व कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी को वर्ष 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नामांकित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ विधायक का चयन सदन के नेता व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा की कमेटी के द्वारा किया गया। इसके बाद है हरियाणा के 21 गांव में राज्य की पहली योजनाबद्ध कॉलोनी विकसित की जाएगी। तो ये की जाएगी इसराना के अंदर, जो कि पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के द्वारा पानीपत जिले के इसराना के अंदर प्रदेश की पहली योजनाबद्ध कॉलोनी होगी, जहां मजदूर से लेकर छोटे कर्मचारी तक अपना प्लाट ले सकेंगे। हरियाणा का पहला साइक्लिंग वेलोड्रम्स किस यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि युवाओं के लिए सभी सुविधाओं से युक्त प्रदेश का पहला साइक्लिंग वेलोड्रम्स कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर बनाया जाएगा। इस साइक्लिंग वेलोड्रम्स के बन जाने से खेलों की बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं करवाई जा सकेंगी और इनका सीधा लाभ प्रदेश के खिलाड़ियों को मिल सकेगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है प्रतिभा शर्मा के द्वारा। हिसार की प्रतिभा शर्मा ने हाल ही में मुंबई में ग्रैंड मीडिया के द्वारा आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता है। हाल ही में हरियाणा के किस तीरंदाज का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है संगीता व दिव्या का। भुवनेश्वर के अंदर चल रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के ट्रायल में उमरा गांव की तीर अंदाज संगीता मलिक का चयन हुआ है। इसी तरह हिसार की अंतर्राष्ट्रीय तीर अंदाज दिव्या का भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। दिव्या 50 से अधिक नेशनल स्तरीय चैंपियनशिप स्केंडल मेडल जीत चुकी हैं, जबकि संगीता अब तक 40 से अधिक नेशनल स्तरीय प्रतियोगिताओं के अंदर मेडल हासिल कर चुकी हैं। हाल ही में हरियाणा के 21 जिले के अंदर दिल्ली NCR ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया गुरुग्राम के अंदर। दिल्ली NCR ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन गुरुग्राम के गोल्डन ग्रीन्स गोल्फ क्लब्स में टाटा स्टील PGTI और प्रोमेथियस स्कूल्स नोएडा के द्वारा किया गया। यह 2020-21 PGTI सीजन्स की 10वीं सफलता है, जिसमें 30 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर जो टाटा स्टील के जो CEO हैं वो उत्तम सिंह मुंडी हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो गौतम थापर हैं। इसका प्रधान जो कार्यालय है वो गुरुग्राम के अंदर है, हरियाणा के गुरुग्राम में, और इसका गठन 2006 के अंदर किया गया था। हरियाणा के 21 जिले के अंदर VLDD कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अम्बाला के अंदर। VLDD डिप्लोमा और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के अंदर स्नातक की पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से अम्बाला के लखनौर साहिब में एक राजकीय VLDD कॉलेज का निर्माण करवाया जा रहा है। इस कॉलेज में 60 युवाओं को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के अंदर डिग्री करने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। VLDD की फुल फॉर्म है वेटरनरी लाइवस्टॉक्स डेवलपमेंट डिप्लोमा। किस शहर के अंदर आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा ने जीत हासिल की है? तो ये हासिल की है सिमडेगा। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच मेजबान झारखंड और हरियाणा की टीमों के बीच खेला गया। हरियाणा की साक्षी राणा ने गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई। मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार वहां उपस्थित थी। सिमडेगा में अब 3 अप्रैल से राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि इसमें 28 राज्यों की टीम शामिल की जाएगी। इसके बाद है हरियाणा लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी के तहत निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन से स्थान पर है? तो ये है 3रे स्थान पर। आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक में तटीय राज्यों की श्रेणी में गुजरात को शीर्ष पर रखा है। तटीय राज्यों में गुजरात के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। भूमि से घिरे राज्यों की बात करें तो राजस्थान का प्रदर्शन सबसे बेहतर है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का नंबर आता है।
पहाड़ी राज्यों के अंदर उत्तराखंड की रैंकिंग सबसे ज़्यादा है। इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है। इसके बाद है हरियाणा के 21 शहर के अंदर 50 फीट की ऊंचाई पर आधुनिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हांसी के अंदर। पुरातत्व विभाग ने हांसी के किले की चोटी पर एक हरा भरा पार्क बनाने का निर्णय किया है। यह पार्क 5 एकड़ जमीन के अंदर विकसित किया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के नाम से विख्यात इस किले के शिखर पर हरा भरा पार्क बनने से इस किले का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हरियाणा के किस जिले का प्रशांत सिंह कन्हैया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाला देश का पहला पोल वॉल्टर बन गया है? तो ये बना है भिवानी जिले का। 19 मार्च को पटियाला के अंदर संपन्न सीनियर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में पोल वॉल्टर स्पर्धा में कन्हैया ने स्वर्ण पदक प्राप्त कर वर्ल्ड विश्वविद्यालय गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पटियाला में संपन्न सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कन्हैया ने 5.10 मीटर छलांग लगाई है। प्रशांत के कुछ उपलब्धियां हैं वो हम देख लेते हैं। 2018 में गुंटूर में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रशांत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 2019 के अंदर गुंटूर में ही अंडर 20 में नेशनल गेम में फिर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 2020 में गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया प्रतियोगिता के अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इसके बाद है देश में पहली बार हरियाणा के 21 जिले में ट्रांसजेंडर कैदी जेल में रेडियो जॉकी बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा हिसार के अंदर। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर कैदी जेल के अंदर रेडियो जॉकी बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत हिसार केंद्रीय जेल में बंद कैदी से की जाएगी। तिनका तिनका अभियान के तहत अब रोहतक, गुरुग्राम, हिसार और करनाल के अंदर जेल रेडियो की शुरुआत होने जा रही है। देश की जेलों के लिए समर्पित तिनका तिनका अभियान की संस्थापक डॉक्टर वर्तिका नंदा है। वह दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग के प्रमुख भी हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के गांव जॉजी के अंदर हरियाणा के पहले एकीकृत बाल संरक्षण परिषद भवन का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा सोनीपत के अंदर। एकीकृत बाल संरक्षण परिषद में प्रत्येक गृह के अंदर 50-50 किशोरों को रखने की व्यवस्था होगी। पहला एकीकृत बाल संरक्षण परिषद सोनीपत के अंदर बनने जा रहा है, जबकि इसी तर्ज पर गुरुग्राम, हिसार और अंबाला में जगह चिन्हित करके नए भवन बनाने की तैयारी भी की जा चुकी है। 21 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत के गांव जाजी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में ऐसे पहले भवन की आधारशिला रखेंगे। 2019-20 की डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर्स रेटिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो ये है पहले स्थान पर। यह भारत सरकार के द्वारा विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों और सब्सिडी को हस्तांतरित करने के लिए शुरू किया गया था, जिसके तहत यह 56 मंत्रालयों और विभागों के द्वारा संचालित 439 योजनाओं के रूप में शामिल है। वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में देश में 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। तो यहाँ पर ये जो रैंक जारी की गई है 19-20 की, इसमें आप देख सकते हैं हरियाणा पहले नंबर पर है और उत्तराखंड इसमें दूसरे नंबर पर है और वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये 36वें नंबर पर है। तो यहाँ पर हमारे वीकली हरियाणा करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो खत्म होती है। अब हम देख लेते हैं पिछले हफ्ते का क्वेश्चंस जो हमने पूछा था उसका क्या आंसर था। तो हमने पिछले हफ्ते पूछा था कि हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित श्यामसर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चरखी दादरी को। शहर के ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहर श्यामसर तालाब को इस साल नया रूप देकर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। श्यामसर तालाब शहर के बीचों बीच बना हुआ है। ऐसे में पूरे शहर के लोग आसानी से इस जगह पर घूमने आ सकते हैं। इसीलिए पूरे श्यामसर तालाब के चारों तरफ 10-10 फुट चौड़ा रेसिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा, ताकि लोग यहाँ आसानी से टहल भी सकते हैं और युवा यहाँ रेसिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा के किस जिले को एक विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, सोनीपत, फतेहाबाद या फिर कुरुक्षेत्र। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप ऐसे ही वीकली हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को दोहराते रहिए, क्योंकि अब काफ़ी सारे एग्जाम्स हरियाणा के जल्दी ही होने वाले हैं। तो इसके अंदर आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अगले हफ्ते संडे को फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के लेटेस्ट हरियाणा करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।